हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एवरेज पावर एसोसिएट विद रेजिस्टेंस मतलब इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस होगा उसकी एवरेज पावर निकालनी है। ओके, वो कैसे निकालते हैं तो देखो, पावर क्या होती है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाई पर यूनिट टाइम, मतलब कितना काम किया है कितने समय में, हमारी पावर कहलाती है। तो हम पावर को ऐसे लिखते हैं, जो हमने लिखा है इसे अब हम मैथमेटिकल लिखते हैं। ये हमारा थोड़ा रफ वर्क हो जाएगा। ये लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। बताओ जी, लिख सकते हैं। ओके जी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें स्मॉल वर्क डन कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि उसके बाद हमें उसे इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, स्मॉल वर्क डन के लिए क्या करना होगा, डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। लेकिन जब स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल ही टाइम में होगा, तो टाइम भी स्मॉल ही ले लेंगे, डी टी ले लेंगे। बताओ जी, बात क्लियर है? ठीक है। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डी टी। ओके जी। अब एक बात बताऊँ, ये पी क्या है? पी यहाँ पर पावर है। पावर हमारी ये भी होती है, पावर होती है जो वी आई भी होती है हमारी। कहाँ होती है आप देखना, यूनिट 2 के इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक में देखना, ये होती है। लेकिन बात क्या है, ये हम वर्क डन के लिए ये ले लेते हैं और करंट के लिए ये वाली पावर ले लेते हैं। ओके, दोनों पावर के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर V को EMF ही ले लेते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ओके जी। तो मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मैं EMF की इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या होती है EMF की इक्वेशन? E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके जी। ठीक है। तो करंट की क्या होती है? I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके जी। ठीक है। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि क्या मानता हूँ कि लेट डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन, इज द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी। समझाने की बात तो है नहीं, सब जानते हैं मैंने क्या लिखा है। ओके, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। ओके, तो मैं इसे यह भी लिख सकता हूँ, पी की जगह मैं ई आई भी लिख सकता हूँ। बताओ जी, लिख सकता हूँ जी, आप ही के आगे कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं। आई डी टी। बताओ गाइस, क्लियर है? तो डी डब्ल्यू, ई की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, आई की वैल्यू ये लिख सकता हूँ, ई की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ। ओके, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ जी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू लिख देता हूँ अब, आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी। क्लियर है? ओके जी। तो देखो, आई नॉट और ई नॉट और आई नॉट को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ई नॉट आई नॉट, और इनकी मल्टीपल हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा गाइस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू है डी टी। क्लियर है बात? ओके। देखो, ये तो हमारा आया स्मॉल वर्क डन, लेकिन हमें चाहिए स्मॉल वर्क डन नहीं चाहिए, हमें बड़ा वर्क डन चाहिए। उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहाँ से कहाँ होगा? ये तो होगा 0 से वर्क डन तक डी डब्ल्यू, और ये कहाँ से, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ई नॉट आई नॉट। ये होगा हमारे फुल साइकिल के लिए, रहा हूँ मैं 0 से टी यानी कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके गाइज, अब आप जानते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या करंट की जो हमने डेरिवेशन की थी, उसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट नहीं होता, इसे हमें तोड़ना पड़ता है। ये बात जानते हैं अब कैसे तोड़ना पड़ता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है जो हमारा, वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बताओ गाइस, लेकिन हमें तो ओनली साइन स्क्वायर चाहिए, तो इसे हम मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड में भेज देंगे। साइन समझ में आ रहा है गाइस? आप कमेंट बॉक्स में बता देना ये किस में है, इसे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ यहाँ पर थीटा हमारा ओमेगा टी है। ओके, तो मैं ओमेगा टी को
यहाँ पर ओमेगा टी पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन के 2। बताओ, तो यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। बताओ, बात क्लियर आई, समझ में आई, समझ में आ रही होगी गाइज आपके? ओके जी, तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये तो आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कंप्लीटली क्या ही बचता है, ये बात जानते हैं ना। चलो फिर भी करा देते हैं, लेकिन जानते चाहिए आपको। अब हम बहुत जीनियस हो गए इस चीज़ में कि जो हमारा ये अपर लिमिट, ये एंटी होते हैं एक दूसरे के। वर्क डन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, और ई नॉट आई नॉट, और इसे लिख देंगे हम 0 से टी तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन के 2। क्लियर है बात यहाँ तक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये कम्प्लीटली आपको पता है क्या बचेगा, ये ओमेगा ही बचेगा। तो हम डायरेक्टली ओमेगा नहीं, वर्क डन है, ओमेगा नहीं है, वर्क डन है, वर्क यानी कैपिटल वर्क डन है पर ई नॉट आई नॉट। अब हम देखो, और डी टी हमारा एज इट इज़ चला आ रहा है, डी टी हमारा चलता आ रहा है, और डी टी हमारा किस में है, डी टी हमारा मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? डी टी भी है ये हमारा डी टी है। ओके गाइज, ठीक है। तो देखो, ई नॉट आई नॉट बाहर, अब डी टी की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दी 1 के साथ, 1 के साथ, याद रखिएगा किसके साथ, बताओ जी, 1 के साथ, यानी कि सेपरेट कर रहा हूँ मैं 0 से टी तक, यानी 1 डी टी लिख सकता हूँ के, और माइनस, और 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? और डी टी, और ये 2 कहाँ गया, ये 2 मैंने यहाँ पर भेज दिया। बताओ, अपॉन में आ गया, ये 2 हमारा यहाँ पर आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ जी। ठीक है। तो देखो, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी ही होता है, कैपिटल टी होता है। पता है ना कैसे होता है? देखो, ऐसे होता है गाइस, हम आपके लिए फिर भी बता देते हैं। 1 डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है हमारा टी होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऐसे फिर ऐसे, तो हमारा टी ही होता है। ओके जी, ठीक है। तो टी होता है, और देखो अब इसका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका 0 होता है। अब आप मानेंगे नहीं, मानने के लिए आप आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग या ईएमएफ या करंट की डेरिवेशन देखिएगा। चलो फिर भी नहीं, कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं इसका क्या होगा। फिर भी हम आपके लिए बता देते हैं, वैसे इसका 0 होता है। ओके जी, तो देखो हम बता देते हैं आपको वो क्या होगा। रुको 1 मिनट, देखो देखो गाइस, cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी है ना। देखो यहाँ पर भी हमारा ये सेम है, cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, और लिमिट है 0 से टी तक। तो देखो ये 0, ये कंप्लीट 0 होता है हमारा। कैसे होता है देखिएगा। देखो, इसका जब साइन आपको पता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ जी, साइन होता है। देखो, साइन 2 ओमेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट होता है वो उसे हम इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिख देते हैं, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन है तो टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा टी है, इसे हमने डिवाइड में लिख दिया है। ओके, तो इसको हमने बाहर लिख दिया है, इसको बाहर लिख दिया है। ओके, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी। ओके जी, और लिमिट है 0 से टी तक। ओके, ठीक है जी, ये बात आप जानते हैं। तो देखो अब हम 1, ये हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। ओके जी, तो देखो अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस टी की जगह पहले कैपिटल टी रखेंगे, तो यहाँ पर हमने कैपिटल टी रख दिया है। ओके, ये तो सेम था, सिर्फ यहाँ पर कैपिटल टी। ओके, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कर दिया है, फिर साइन 2 ओमेगा, फिर लोअर लिमिट 0 है, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। ओके जी, साइन 0 हो गया। ठीक है, फिर ये बचा। ओके, तो देखो साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई न्यू होती है। देखो ये बात आप जानते हैं, फिर भी बता रहा हूँ। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है,
2 पाई बाई न्यू होती है। ओके, और न्यू की यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t। तो इसकी वैल्यू को मैं ये लिखूंगा तो ये ही तो बनेगा, है कि नहीं, बनेगा ना 1/t। ओके, तो t से t कैंसिल आउट, तो 2 दूनी 4 यानी कि साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू आप देख लीजिएगा 11th क्लास के मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर में जाके। साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो देखो साइन ऑलरेडी 0, साइन 4 पाई भी 0, और इस सब ने 1/2 ओमेगा टी को भी 0 कर दिया। ओके, अब आपको बात समझ में आ गई होगी ये कैसे होता है 0। हालांकि मैंने आपको करा रखा था, तो ये हो गया 0। तो हमारा क्या बने बताओ जी, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये आया वर्क डन। बताओ जी, ये वर्क डन आया कि नहीं आया, बताओ। क्लियर है बात। लेकिन हमें तो पावर चाहिए थी, है ना, और पावर चाहिए थी। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन के टाइम। टाइम होता है। ओके जी, देखो हमने वर्क डन किसका निकाला है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला है कि नहीं, कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला है। तो हमें पावर भी कंप्लीट साइकिल की ही मिलेगी, ये बात जानते हैं, क्योंकि हमें लिमिट हमारी कंप्लीट टी थी हमारी। ओके, तो पुट करो जी, वर्क डन E0 I0 टी अपॉन के 2, और इस टी, ये टी हमारी अपॉन में है, तो टी से टी कैंसिल आउट, क्या बनेगा हमारा, बनेगा E0 I0 अपॉन के 2। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है, मुझे पता है। ये आया हमारा, इसी को ही बोल देते हैं हम एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ एवरेज पावर इतनी होती है। तो मुझे अब एक कंसेप्ट है, उसके बाद आपकी डेरिवेशन फिनिश। ये बताओ, हम 2 को ये लिख सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 आपस में सेम संख्या से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं भी पता तो मुझे पता है, पता होगी मेरे बच्चों को। ओके, तो देखो क्या होता है कि मैं इसे ये लिख दूंगा E0 I0 अपॉन के √2, सेपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो अब इसे देखो, इसे ये किसकी वैल्यू होती है बताओ जी, ये होती है हमारी, बताओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, यानी कि ERMS वैल्यू होती है हमारी। ये आप जाके देख लीजिएगा वो डेरिवेशन। ओके, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है हमारी, बताओ जी किसकी होती है, ये वैल्यू होती है हमारी IRMS, यानी कि I0 अपॉन के √2। आप जाके देख लीजिएगा। तो मैं पावर को ये भी लिख सकता हूँ कि पावर हमारी होती है, जो होती है ERMS इंटू IRMS। बताओ जी, आप ही के आगे लिखा है, ना कि हमने कोई इसमें। बताओ जी, क्लियर है, बेहतरीन तरीके से किया है, आप ही के आगे किया है। ठीक है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।